और उनके साथ दानिश अंसारी भी मौजूद हैं। शुभम, अभी से थोड़ी देर में सदन के पटल पर आज ये वक्फ बोर्ड बिल का जो है रखने जा रहा है। ऐसे में सियासत गर्म है, दूसरी तरफ लोगों के जहन में सवाल भी हैं इससे जुड़े। दानिश अंसारी का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए आज केंद्र सरकार वक्फ के नियमों को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के आज एक बड़ा बिल पेश करने जा रही है। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी जी हैं। तमाम मामलों में खुलकर अपनी राय रखते हैं और उनसे आज आपसे मेरा यही सवाल है। केंद्र सरकार एक बिल ला रही है और तमाम चीजें इसमें वक्फ को लेकर के, क्योंकि हमेशा ही देखा गया है कि वक्फ को लेकर के शिकायतें आमजनों में भी और तमाम चीजें रहती हैं। कैसे क्या इस बिल के माध्यम से उन शिकायतों को दूर करने का प्रयास होगा और खास तौर से इस बिल में क्या कुछ चीजें मुसलमानों के लिए और इस वर्ग के लिए रहने वाली? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि वक्फ पे कहीं भी कोई कंप्लेन होता है तो कंप्लेन कौन करता है? वो आम मुसलमान ही वक्फ की संपत्तियों पे अगर कोई इलीगल इंक्रोचमेंट होता है, अवैध कब्जा होता है या किसी तरह की कोई घटना होती है तो आम मुसलमान ही उसकी शिकायत करता है। निश्चित तौर पे वक्फ संपत्ति ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्फ की संपत्तियों पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलने चाहिए जिससे आम मुसलमानों को इसका लाभ हो, जो गरीब मुसलमान है उसको लाभ हो। लेकिन लगातार ऐसी शिकायतें आती हैं कि वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, लीगल इंक्रोचमेंट हो रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों पे कई जगह शिकायतें हैं, उनको बेचा गया डॉक्यूमेंट में हेराफेरी करके। इसके प्रति हमारी मोदी सरकार बहुत गंभीर और सजग है। मोदी सरकार का हमेशा यह मानना है कि मुस्लिम समाज के हितों के लिए जो भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए वो जरूर उठाने चाहिए। हमने कभी भी, मोदी सरकार ने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा। उनके तरक्की, तालीम और विकास के लिए जो भी चीज आवश्यक थी 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने उन चीजों को किया है। वक्फ के अधिनियम में संशोधन की जो चर्चा चल रही है, निश्चित तौर पर सकारात्मक तरीके से समाज को विकास की तरफ आगे बढ़ाना ये हमारी सरकार का लक्ष्य है, एजेंडा है। और हम मुस्लिम समाज के हितों के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो जरूर उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगहों पर जैसे वक्फ की जमीनें हैं, उन पर प्रयागराज की बात कर लें तो अतीक अहमद, अलग अलग जगहों पर माफियाओं का भी बहुत बड़ा नेक्सस देखा जाता है सरकारों से साठगांठ के साथ। इस नेक्सस को भी तोड़ने का प्रयास होगा इस बिल के माध्यम से? निश्चित तौर पर यह देखा गया कि वक्फ की संपत्तियों पे इलीगल कब्जे जो है वो पिछले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में साठगांठ करके ऐसे बहुत सारी चीजें हुई जहां वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज उन सरकारों ने किया जो सरकार अपने आप को मुस्लिम समाज का हितैषी बनती है। लेकिन हमारी मोदी और योगी सरकार ने हमेशा पूरी निडरता के साथ, सजगता के साथ, गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये कहा है कि मुस्लिम समाज के विकास के लिए जो आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाने चाहिए। हमने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा जिस तरीके से सपा और कांग्रेस देखती है। हमने हमेशा मुसलमानों के मदरसों की बेहतरी की बात की, वक्फ की संपत्तियों की बेहतरी के लिए बात की, मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने की बात की। तो ये बात मुस्लिम समाज की डेवलपमेंट की है। अगर हम मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करते हैं तो इससे मुस्लिम समाज विकास की तरफ आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा। अगर हम मदरसा के जो आधार है उसको मजबूत करने की बात करते हैं तो इससे आम मुसलमान जो समाज है वो मजबूत होगा। अगर हम वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए करना चाहते हैं तो इसका लाभ मुस्लिम समाज के लोगों को मिलेगा। इस बात से क्यों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को परेशानी है? इस बात से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसलिए परेशान है क्योंकि इनका एजेंडा कभी भी मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं रहा। इनका केवल एजेंडा मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके, उनका राजनीतिक इस्तेमाल करके सत्ता का सुख हासिल करना है। 40 संशोधन बताए जा रहे हैं इस कानून में। कुछ प्रमुख तौर पर जो आप भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम चीजों को देखते हैं, खासतौर से अल्पसंख्यकों के मामलों को लेकर के, कुछ प्रमुख चीज जो वक्फ में जो बदलाव की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? देखिए, अभी संशोधन की जो चर्चा चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो केंद्र सरकार इसको ले आएगी इस बिल को। लेकिन हमारा मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया जब मिलने के लिए, तो इन लोगों का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये चिंता रही कि वक्फ बोर्ड के पास एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है उत्तर प्रदेश में नहीं देश में, और इस लैंड बैंक का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से होना चाहिए। वहां पर अच्छे इंस्टीट्यूट, बड़े इंस्टीट्यूट, अच्छे डिग्री कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज खुले जिससे मुसलमानों को लाभ हो। इसके लिए भी पॉलिसी बननी चाहिए कि वक्फ की जो संपत्ति है जो खाली पड़ी है उसका अनिवार्य रूप से इस्तेमाल हॉस्पिटल, कॉलेज और स्कूल बनने के लिए हो, जिससे सीधा लाभ वहां के मुस्लिम समाज के लिए हो। ये बहुत जरूरी है। अगर हम मुस्लिम समाज को शिक्षित करेंगे तभी उन्हें सशक्त करके देश के विकास में उनकी
सक्रिय भूमिका बना सकते हैं। तो मेरा भी ये मानना है और हमारी सरकार का भी मानना है कि वक्फ की संपत्तियों का सकारात्मक इस्तेमाल होना चाहिए। आप तो बेहतरी की बात कह रहे हैं, केंद्र सरकार भी इसे लेकर के दावे कर रही है, विपक्ष लेकिन आप पे और केंद्र सरकार दोनों की ही नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। समाजवादी पार्टी कहती है कि इनको अपना नाम जो है बदल करके भारतीय जमीन पार्टी रख लेना चाहिए भाजपा को। मेरा तो ये मानना है कि समाजवादी पार्टी को अपना नाम कब्जावादी पार्टी कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में के लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अवैध कब्जे किए पूरे उत्तर प्रदेश के जमीनों पे, गरीबों के जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे, जिनके खिलाफ कार्रवाई लगातार 7 साल से चल रही है हमारी योगी सरकार में, और इतना ज्यादा उन्होंने कब्जा किया कि 7 साल हो गए हमको उनके कब्जे छुड़ाते छुड़ाते, और अभी भी बहुत संख्या है जिसको कब्जा मुक्त करना है। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज के विकास के साथ खिलवाड़ किया है, समाज की उन्नति के साथ खिलवाड़ किया है, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन अब जनता ने इस खिलवाड़ से तंग आकर उनसे सत्ता की चाबी छीन के अपनी सेवा करने के भाव से योगी जी के हाथ में दी है, मोदी जी के हाथ में दी है। और निश्चित तौर पे हम ईमानदारी से जनता का जो भाव है सेवा करने के लिए जो जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है प्रदेश की, और मुस्लिम समाज ने की सेवा करने का जो हमने बेड़ा उठाया है, हम ईमानदारी से उस सेवा के काम को पूरा ठीक है शुभम, मैं लौटूंगी आपके पास। धाराजीत भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मथुरा से लाइव जुड़ गए हैं। धाराजीत, आपका रुख करना चाहेंगे। इस वक्त वक्फ बिल को लेकर सभी के जहन में कई तरह के सवाल हैं, सियासत भी गर्म है, चर्चाओं भी जोरों पर है, और इन तमाम सुगबुगाहट के बीच सदन के पटल पर आज ये बिल रखा जाना है, जिससे कहीं ना कहीं जवाबदेही भी तय होगी और पारदर्शिता भी लाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार आज वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल आने वाला है, उसे लेकर हम श्री कृष्ण जन्म स्थान पर हैं और शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्म स्थान का मसला कोर्ट में चल रहा है। हालांकि जो भूमि है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है, यानी वक्फ बोर्ड का यहाँ पर भी इंटरफियर है। कहा जाता है कि अगर रेलवे और सेना के बाद बात करें तो सबसे अधिक जो जमीन होती है वो वक्फ बोर्ड के पास होती है। इसकी सकारात्मक इसकी इस्तेमाल हो, लोगों को इसका फायदा हो जगह जगह, तो इसके लिए सरकार इसमें संशोधन कर रही है। तो तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी क्या राय है उनसे हम पता करते हैं। दिनेश जी, आज संशोधन बिल आने वाला है वक्फ बोर्ड को लेके, क्या आप समझते हैं इसे लेके? देखिए, वक्फ बोर्ड का कोई बनाना औचित नहीं है। तो कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा बोर्ड बना दिया है जो गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करता है। इस वक्फ बोर्ड ने लाखों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है। इससे सबूत मांगने चाहिए कि भाई तुम्हारे पास क्या कागज है जिससे तुमने इतना अवैध कब्जा किया है, और वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है? जब 1947 से पहले पाकिस्तान दे दिया मुस्लिम भाइयों के लिए, तो इस वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत रही? इस वक्फ बोर्ड ने तो गरीब मुसलमानों का भी कोई भला नहीं किया। जो गरीब मुसलमान है उनको इन्होंने कोई जमीन आवंटित नहीं की। तो ये लोग तो अवैध कब्जा करते हैं और उस जमीन पर तरह तरह के, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। कांग्रेस ने 70 साल में हिंदुस्तान की जो बेशकीमती जमीन है वो सब वक्फ बोर्ड को दे दी, नजुल भूमि सब वक्फ बोर्ड को दे दी। तो ये लोग अवैध कब्जा करते हैं, वक्फ बोर्ड को तो समाप्त कर देना चाहिए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पाठक जी, आज संशोधन बिल आने वाला है, क्या समझ रहे हैं और क्या सरकार वास्तव में सही कर रही है या सरकार को ये नहीं करना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड को आवश्यकता ही नहीं है जमीन की, यदि सही पूछा जाए तो मान लीजिए किसी धर्म में दफनाया जाता है तो उसके लिए जैसे हमारे यहाँ शमशान होते हैं, इस प्रकार से कब्रिस्तान होने चाहिए। इजराइल से लेकर के और मुस्लिम देशों में जो पर्याप्त जो थे कब्रिस्तान, उनको भी कम किया गया है। अभी मैंने अखबार के माध्यम से देखा कि कम किया गया है, क्योंकि कहते हैं कि इनके यहाँ धर्म में ये लिखा हुआ है कि 10 साल के बाद में कब्र को समाप्त करके दूसरी कब्र बना दी जा सकती है। तो जितनी जमीन कब्रिस्तान को आवश्यकता है वो भले ही रहे, लेकिन वक्फ बोर्ड को जमीन की आवश्यकता तो है ही नहीं। तो इसलिए वक्फ बोर्ड को ही समाप्त कर देना चाहिए। हाँ, किसी धर्म के लिए जब हम भारतवर्ष में यहाँ रहते हैं तो अच्छी बात है, उनको दफनाने के लिए जगह चाहिए, तो वो जगह जो है पुरानी उनको भी कम किया जाना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं धाराजीत यहाँ पर लोग फैसले का